आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है। डेली क्लास सुबह में 8 बजे करंट अफेयर का चलता है। बिना एगो क्वेश्चन छोड़े हर क्वेश्चन कवर करवाता हूं। और जीडी का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, मैंने प्रमाण भी दिखाया है। करंट अफेयर मैंने जो पढ़ाया है एग्जाम में आता है बिना एक क्वेश्चन छोड़े। और करंट अफेयर जल्दी कवर कर रहे हैं। ये नहीं कि करंट अफेयर को लंबा टान रहे हैं, ठीक है। और एक मत याद रखिएगा, बिना मेहनत का ना कोई दूसरा विकल्प नहीं है सक्सेस तक पहुंचने का। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना उसमें अपना पूरा 100% दीजिए। यानी आप उसको कार्य को करने के बाद ना आप ये बोल पाओ, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, आप ये बोलो ना इसमें मैंने पूरा अपना 100% दिया था, पूरा जान लगाया था। उसके बाद देखो रिजल्ट आपके हक में ही आएगा, ठीक है। और आज कवर करेंगे हम सभी 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बिना एगो क्वेश्चन छोड़े। और क्लास डेली सुबह में 8 बजे चलता है, निरंतर 8 बजे। और एक बात, मेरा डेली प्रयास रहता है ना, जितने लोग भी देख रहे हैं किसी के ऊपर करंट अफेयर बोझ ना बन जाए, बोझ के अंदर तले जो है वो दब ना जाओ। इसीलिए डेली ना 10 से 12 मिनट में ही कवर करवाता हूं। और ये 10 से 12 मिनट ना बाबू समुंदर है, बहुत ज्यादा है डेली का करंट अफेयर पढ़ने के लिए। करंट अफेयर बोला हूं मैं, जीके जीएस नहीं बोल रहा हूं। करंट अफेयर पढ़ने के लिए अधिक बहुत टाइम है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आपके एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट ना कि कतर में जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, यानी कतर में जो कार रेसिंग गेम हुआ है ना 2021 वाला, इसके विजेता कौन है। और आप बोल कर आइएगा लुइस हैमिल्टन। मैंने क्या बोला भैया, लुइस हैमिल्टन जो है ना वो 21 में जो कतर में प्रतियोगिता हुआ था उसके विजेता रहे। ये किस देश के लिए खेलते हैं तो आप बोलिएगा ये खेलते हैं भैया ब्रिटेन के लिए, यानी इंग्लैंड के लिए, यानी यूनाइटेड किंगडम के लिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया और बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया अस्थायी सीईओ किसे नियुक्त कर दिया गया है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा और आप बोल कर आइएगा ऑस्ट्रेलिया के नाम कौन, जियोफ एलार्डिस, एकदम। और कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा। अब आईसीसी के बारे में, अगर आईसीसी का गठन कब हुआ था सबको पता है ना, क्योंकि एग्जाम में अनगिनत बार पूछा है। एक बार कमेंट्स करो, आईसीसी का गठन 1909 में हुआ था। आईसीसी का गठन जो है वो 15 जून 1909 में हुआ था। वर्तमान में सीईओ मैंने बता दिया है। डिप्टी चेयरपर्सन कौन है तो इमरान ख्वाजा। अगर पूछे आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है तो यूनाइटेड अरब इमरात में है। क्लियर है सभी को, क्लियर। आईसीसी गठन 15 जून 1909 में, इमरान ख्वाजा डिप्टी चेयरमैन। और अगर मुख्यालय पूछे तो यूएई में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, गृह मंत्री के द्वारा 2021 के लिए सिर्फ 10 पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग में भारत के किस पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वोच्च पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है। सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है। और यह रिपोर्ट जो जारी किया गया है ना गृह मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, गृह मंत्रालय किसके पास है, अमित शाह के द्वारा, अमित शाह के पास। तो किसको दिया गया है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, जो नई दिल्ली में। करेंट अफेयर के बोझ के तले दम मत जाना, 10 से 12 मिनट बहुत ज्यादा है। करंट अफेयर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा 10 से 12 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आप सभी के लिए है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 में अपने उपन्यास हेल ऑफ अ बुक के लिए फिक्शन पुरस्कार किसने जीता है। सीधी क्वेश्चन पूछेगा और आप बोल कर आइएगा जैसन मोट को। एग्जाम में पूछेगा 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 के लिए हेल ऑफ अ बुक के लिए फिक्शन पुरस्कार किसने जीता है, जैसन मॉट।
क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, एकदम याद रखिएगा, एक और नाम चेंज किया गया है, पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करना किस आदिवासी आइकन के नाम पर रखा गया है? तो आपने सुना भी होगा 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का बहुत मदद किए थे। कौन? तांतिया भील, इनके नाम पर रखा गया स्टेशन का नाम। ये कहां पर है भैया ये रेलवे स्टेशन? तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। क्लियर देख पा रहे होंगे, एसएससी यानी शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर क्वेश्चन, और कुछ नहीं पूछेगा। और करंट और मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 सीट है, 29 लोकसभा, 230 विधानसभा सीट। अच्छा, 11 राज्यसभा सीट कहां कहां पर है? तो भैया 11 राज्यसभा सीट ना, एक तो गुजरात में है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश आरवी मलिमत है, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। 52 जिला है, 51 था, एक और बढ़ गया, यानी 52 जिला है मध्य प्रदेश में। 1 नवंबर को मनाते हैं स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार। पहला क्वेश्चन तो ये आपके एग्जाम में बोलेगा, एमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो आप बोलिएगा ना, टीवी पर जितना भी अभिनय होता है ना उससे जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में किस वेब सीरीज को सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार दिया गया है? तो थेरान, ऑप्शन नंबर हमारा ए। और एमी पुरस्कार ना किस देश का ये अवार्ड है? तो ये अवार्ड जो है वो अमेरिका का है। कहां पर ये पुरस्कार कहां पर दिया जाता है? तो अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सीधा आपसे बस ये पूछेगा ना, नौसेना का जो अभ्यास हुआ है 3 देशों का, उस अभ्यास का नाम है दोस्ती। ये जो दोस्ती अभ्यास है 3 देशों के नौसेना सैनिकों के बीच में, यह किन देशों के बीच का है? तो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच के। भारत ने किन 2 देशों की नौसेनाओं के साथ अभ्यास किया है दोस्ती? तो म्यांमार और मालदीव्स और श्रीलंका और इंडिया। और ये अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आयोजन जो है वो मालदीव्स में ही हुआ है। क्लियर। और कुछ नहीं पूछेगा, करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ना है। और मैंने तो प्रमाण भी दिखाया है, जीडी हो, एनटीपीसी हो, बाबू क्वेश्चन बाहर नहीं बनता है। 10 से 12 मिनट ना एकदम सफिशिएंट है करंट अफेयर पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2020 में जो ये पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था रस्किन बॉन्ड को, और इनके ऊपर क्वेश्चन बना था। तो अगर अब पूछ देना 2021 का टाटा लिटरेचर लाइफ के विजेता का नाम बताइए जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए। और इस क्वेश्चन से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी, पूरा एक शहर को पूरा बिटकॉइन सिटी स्थापित कर दिया गया है? कहां पर? तो याद रखिएगा, अल साल्वाडोर, ऑप्शन नंबर आपका डी। अच्छा, एग्जाम में अगर आप सभी से पूछे, मैंने बताया है करंट अफेयर में कि पहला देश कौन था जो क्रिप्टो करेंसी को ना अपनाने वाला देश था? पहला देश। आजकल देखते होंगे ना बिटकॉइन वगैरह सब चला है, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो याद रखिएगा वो पहला देश कौन था? अल साल्वाडोर। और एक बात, बिटकॉइन सिटी स्थापित करने वाला पहला देश तो अल साल्वाडोर। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किस खिलाड़ी ने 2021 का इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता जीता है? आप बोलिएगा ना एकदम एग्जाम में, जापान का। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये जापान के रहने वाले, इनका नाम क्या है? केंटो मोमोटा। केंटो मोमोटा, इन्होंने 2021 का इंडोनेशिया प्रतियोगिता जीता है बैडमिंटन में। ये तो बात हो गया पुरुषों का। अगर आपसे पूछे महिला यानी वुमेन में कौन जीता है, तो दक्षिण कोरिया की अंसी योंग,
याद है ना। और पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, ये आप देख लीजिएगा कि पुरुष में कौन जीता है तो केंटो मोमेटा, और महिलाओं में कौन जीता है तो आपका अन सी योंग, जो आपका दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। तो ये था आपका आज का क्लास। इसका सारा पीडीएफ ना सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।